आर वी लिविंग इन बेस्ट टाइम ऑफ नोन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी? क्या इससे पहले, इससे बेहतर कोई समय नहीं था? शायद आप कहेंगे कि किस मापदंड पर? अगर हम इनोवेशन की बात करें तो मैंने वुड से कि हाँ, कितनी सारी सहूलियतें जो आज हमारे पास हैं, जो बाजार में सीधे तौर पर आपको उपलब्ध हैं, वो पहले नहीं देखी गई। आई एम सेइंग नोन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जितनी हम जानकारी रखते हैं, राइट? बट सम वुड से कि नहीं सर, बहुत ही बेकार समय में जी रहे हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का लेवल देखिए आप, इनइक्वालिटी का लेवल देखिए। कुछ 400 के आसपास परिवार हैं जो 50% के आसपास जो टोटल वेल्थ है दुनिया का वो रखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो एक तरफ वो सहूलियतें हैं जो आप सबको उपलब्ध हैं, हमें उपलब्ध हैं, और दूसरी तरफ है इनइक्वालिटी। सम वुड से कि ठीक है, अगर है भी ऐसा तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर दूसरों को कुछ प्रॉब्लम है भी, कुछ लोग जो शायद दिखते नहीं है इतने ज्यादा न्यूज में, तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है दुनिया पर? तो चलिए जरा इस डिबेट में अंदर जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कैपिटलिज्म ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ छीना भी है, राइट? आई एम यूजिंग द वर्ड डिबेट, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पक्षों की बात रख सकूं। हालांकि जो मेजर टिल्ट होगा वो नेगेटिव इफेक्ट्स पर होगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का शीर्षक ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द वर्ड कैपिटलिज्म। उस पर जाने से पहले जरा 3 एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 कीवर्ड निकल कर आते हैं जैसे आप सर्च करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। एक तो है कैपिटल, पैसा, राइट? एनीथिंग विच यू आर हैविंग एंड विच यू आर यूजिंग टू गेट सम अदर यूटिलिटीज विच यू वांट, राइट? कुछ चीज देखकर आप कुछ चीज लेते हैं, राइट? तो क्या ऐसा है कि कैपिटलिज्म के आने से पहले कैपिटल नहीं थी? ऐसा तो नहीं है। यानी कि कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम के आने से पहले कैपिटल थी। मैं भी इस बात को और तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैपिटलिज्म एज अ वर्ड है क्या, ठीक है? बट द पॉइंट इज कैपिटल पहले भी होती थी। कैपिटलिज्म से मेजर आपके मन में जो एक इमेज बन रही होगी वो ये हो गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनके पास मेजर पावर है। नॉट जस्ट इकोनॉमिक पावर, दे आर हैविंग इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। अगर ये इमेज बन रही है तो इमेज सही है, गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन ये कैपिटल पहले भी थी, मतलब हम सबके पास, लोगों के पास जो पहले थे, कैपिटलिज्म जब इमर्ज हुआ, आज के समय का कैपिटलिज्म उससे पहले था। प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपका मालिकाना हक है, आप उसको बेच सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि आपके पास कोई वॉच है, जमीन है, क्योंकि प्रॉपर्टी से इमेज केवल जमीन की नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपके पास जो भी सामान है जो आप बेच सकते हैं, कह सकते हैं भाई मेरा है और मुझे इसके बदले कुछ मिल सकता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले होती थी। वेज लेबर, अब जिनके पास प्रॉपर्टी एनफ नहीं है कि वो अपनी नीड्स को या जो भी उन्हें जरूरत है वो पूरी तरह सस्टेन कर सके, तो वो क्या करते हैं? वो अपने टाइम को ट्रेड करते हैं अपनी लेबर से, यानी कि वो अपना समय देते हैं और उसके बदले पैसा कमाते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉइज की, राइट? हम में से कितने सारे लोग वेज लेबर में ही आते हैं, ठीक है? तो यानी कि जो 3 कंपोनेंट्स हैं कैपिटलिज्म के, कैपिटलिज्म से पहले भी थे। द पॉइंट इज कैपिटलिज्म में वर्ड है इज्म, और इज्म जहां पर भी आता है इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी इस तीनों फंक्शंस का इस्तेमाल करके रियल पावर कैपिटल होल्डर को देती है, जिसके पास पैसा है, और उसको एक ऐसा सिस्टम बनाकर देती है कि जिसमें वो जो भी प्रोड्यूस करता है उससे जो सरप्लस है उसको एक्यूमुलेट कर सकता है। जब आज का कैपिटलिज्म उभरा उससे पहले मान लीजिए 15वीं सदी, 16वीं सदी, उस समय के कुछ नॉवेल्स का अगर आप समरी पढ़ेंगे तो आप कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं देखेंगे जिसने अपनी जिंदगी में यह आशा की हो कि अगर वो गरीब है तो वो एकदम से बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसा कैरेक्टर हमें जनरली नहीं देखने को मिलते। ये देखने को मिलता है कि कुछ लॉर्ड्स हैं, यानी कि कुछ अमीर परिवार हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वही अमीर हैं। आपका ऑब्जेक्टिव केवल आपकी नियर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना है, जिसमें कि आप उन एरिस्टोक्रेटिक क्लास का सपोर्ट चाहते हैं, कई बार दुश्मनी रखते हैं। अब उस समय में ऐसे ही नॉवेल क्यों? क्योंकि उस समय जो कैपिटलिज्म की सहूलियत हमें है, आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, यानी कि आज
कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम में कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सेवा ऐसी दे सकता हूं जिससे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है अगर बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदें। तो कैपिटलिज्म ने सपना तो दिया है और उसको रियलिटी में भी तब्दील किया है। कितने सारे अब नॉवेल्स देखिए, मूवीज देखिए, हर जगह आप स्टोरी लाइन में ये डिफरेंस देखेंगे। ऐसा क्यों? इसमें एक वर्ड है सरप्लस। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल राहुल। सो राहुल हैज एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, राइट, अ फैक्ट्री, और उसमें उनका जो रॉ मटेरियल है उसमें खर्चा 20 रुपये, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 30 रुपये कुछ लेबर में खर्चा है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन एंसिलरी हम कुछ और भी मिला लेते हैं, 20 रुपये है, ठीक है, ये मिसलेनियस है। तो टोटल इनका जो खर्चा हुआ वो इस हिसाब से कितना हो गया? 70, राइट, 50, 70। अब इन्होंने लेकिन इसको बेच पा रहे हैं उस मार्केट की डिमांड के हिसाब से, ये बेच पा रहे हैं मान लीजिए से 140 का, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका जो सरप्लस हुआ दैट इज 70, राइट। अब टोटल 70 इन्वेस्ट करके इन्होंने एक प्रोडक्शन लाइन लगाई थी। अब ये जो 70 इनके पास आया है, इससे ये एक और प्रोडक्शन लाइन लगा सकते हैं, कुछ और पैसा भी एडजस्ट करके। मान लीजिए ये मैंने एक बताया, ऐसे इनके पास 70, एक और आ गया दूसरी प्रोडक्शन सेल से, तो आ गया 140। तो कहने का मतलब है कि इनके पास जो सरप्लस है, जो पैसा इकट्ठा हुआ, उस इकट्ठे होने से ये मल्टीपल चेन्स बना सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि पैसे से ही पैसा बन रहा है। एंड दिस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग देम दिस सहूलियत। तो वर्ड कैपिटलिज्म में वर्ड कैपिटल मेन है, क्योंकि कैपिटल इज द, यू कैन से, कोर वेयर पावर रेस्ट्स, एंड आई एम सेइंग इकोनॉमिक पावर as well as social and political power, क्योंकि social status is going to be decided by the money you are having। और इसी वजह से क्लास डिवीजन देखा जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कुछ हैं जो हैव्स हैं, जिनके पास पैसा है, और कुछ हैव नॉट, जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर वो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज को फाइट करके फुलफिल कर पा रहे हैं। कहा जाता है कैपिटलिज्म और कंपटीशन दोनों कनेक्टेड हैं, यानी कि कंपटीशन तो होगा ही ना, तभी तो आप अपने प्रोडक्ट को चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट्स बिक जाएं, कम से कम में बिक जाए, राइट। तो कंपटीशन इज देयर। कंपटीशन फॉर व्हाट? कंपटीशन फॉर मोर प्रॉफिट। ये कहा जाता है कि अगर कैपिटलिज्म एक इंजन है तो उसका जो फ्यूल है वो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और इसी वजह से कंपनीज केवल एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं मेजरली, दैट इज प्रॉफिट, राइट। एग्जाम्पल, अगर आप रेलवे में, इंडियन रेलवेज में ट्रेवल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप जितनी दूरी इंडियन रेलवेज में 50 रुपीज़ में, मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, स्लीपर की अगर बात करूँ, कितना 50 या 100 में जितना आप ट्रेवल कर पाएंगे, अगर आप प्राइवेट किसी ट्रांसपोर्ट से आप एक्चुअली जाएं, कंसिडरिंग कि ठीक है उतने ही नंबर ऑफ पीपल आर ट्रेवलिंग इन द सेम बोगी, तो आपको क्या लगता है 100 ही रुपए में आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा प्राइवेट सेक्टर? नहीं। द रीजन इज प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंट कैपिटलिज्म, और वो किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, उसका पर्पस आपसे कुछ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। कंपटीशन इज कनेक्टेड टू ग्रीड, ऐसा कहा जाता है। उनका कहना है, जो कैपिटलिज्म के मेजर प्रोपोनेंट हैं, सपोर्टर हैं, कि देयर इज नथिंग बैड इन ग्रीड पर से, बिकॉज ग्रीड के नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। भाई अगर किसी चीज को पॉजिटिव आप पेंट करके दिखाना चाहें तो दिखा तो सकते ही हैं। उनका कहना है कि देखिए ह्यूमन नेचर में है ग्रीड, ह्यूमन नेचर में है कंपटीशन। इसी वजह से कहा जाता है कि जो फेमस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन इज एक्चुअली कैपिटलिस्टिक इन नेचर, और इट इज सपोर्टिंग कैपिटलिज्म इन वन वे। हाउ? बिकॉज ही इज सेइंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि कंपटीशन तो नेचर में ही है। जो कैपिटलिज्म के सपोर्टर वो कहते हैं, अरे जो कैपिटलिज्म है ना, ये नेचुरल है, ये मैनमेड नहीं है। मानव की प्रकृति ही है कि वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरों के बारे में सोचेगा। मानव की प्रकृति है कि वो ज्यादा प्लेजर चाहता है, और प्लेजर के इसलिए क्या चाहिए? एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। तभी तो आप ट्रेड करके प्लेजर वाली चीजें खरीद सकते हैं, राइट। तो द पॉइंट इज कि ह्यूमन नेचर है कैपिटलिस्टिक।
ऐसा ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि लुक इन टू नेचर, मतलब हर जगह ऐसा है, लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट भी है। एग्जाम्पल बीज, कोई भी आप अगर बीज की फैमिली देखेंगे तो वहां पर जो भी वो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? क्या वो इंडिविजुअल एफर्ट से बनाते हैं? क्या वो इस ऐसे बना पाते हैं कि हम अपने अपने बारे में सोचेंगे, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे? नहीं, इट शोज कोऑपरेशन। और ऐसा केवल यही नहीं है, अदर स्पीशीज में भी देखिए, हर जगह यू विल सी कोऑपरेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ नेचर। शायद कुछ लोग कहें ठीक है ये तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं सर, ह्यूमंस में तो सर हर कोई अपने अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन आपको नहीं लगता ये भी बात पूरी तरह सही नहीं है? ठीक है, इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, लेकिन हमारे पास कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोग दूसरों की हेल्प करते हैं विदाउट एनी बेनिफिट। ये देखिए, जितना जब डिजास्टर होता है तो कितने सारे लोग सपोर्ट करने आते हैं। क्या जरूरी है हर कोई अपने लिए काम करता है? नहीं। तो यानी कि ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से फैसेट है जो कैपिटलिज्म के सपोर्टर्स मिस कर देते हैं। कंपटीशन इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, कोऑपरेशन इज ऑल्सो देयर, राइट? इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप केवल एक पक्ष को देखकर पूरी व्यवस्था को बता रहे हैं तो ऐसा है कि अगर आपने मान लीजिए ह्यूमंस को अंडर वाटर देखा और आप कहने लगा अरे ह्यूमंस मतलब अंडर वाटर हैं, तो यानी कि फॉर सम टाइम सो यू आर सेइंग कि ठीक है अंडर वाटर ही होते हैं ह्यूमंस, अरे डूब जाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना है। तो यानी कि कंप्लीट रियलिटी इज नॉट देयर। यहां पर मार्गरेट थैचर आपको दिख रही है, फॉर्मर ब्रिटिश पीएम। इनका कहना था देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव अदर देन कैपिटलिज्म। इनके समय में मार्केट फंडामेंटलिज्म एज एन आइडिया बड़ा फेमस हुआ। मतलब क्या है? कुछ ऐसे विश्लेषक आए जिन्होंने कहा कि मार्केट इज गॉड। कहेंगे मार्केट इज गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको हम कहते हैं हार्ड कोर कैपिटलिस्ट। अब हर कोई जो थिंकर है वो अगर अपनी बात को बता रहा है तो वो कुछ समझाएगा भी आपको, मतलब कुछ लॉजिक देगा। चलिए उनके सपोर्ट में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिबेट तभी पूरी होगी जब दोनों पक्षों की बात की जाए। अंत में हम कंक्लूड करेंगे और आपको मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का क्वेश्चन मिलेगा। आप अपने आसपास जो भी चीजें देख पा रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आप कहें कि मार्केट के बाहर से आपको मिली है? आसपास मैं मटेरियल गुड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अपने आप को शीशे में देखकर कहने लग गए सर देखो मैं मार्केट से नहीं मिला हूं, मैं तो नेचुरल प्रोडक्ट हूं, मार्केट से नहीं आया हूं। मैं मटेरियल गुड्स की बात कर रहा हूं, आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं। यू विल से एवरीथिंग वी हैव परचेज फ्रॉम मार्केट एंड यू सरप्राइज, यू विल से मतलब अगर आप देखें तो हर चीज प्राइवेट सेक्टर से है। ये प्राइवेट सेक्टर से है, ये पेन प्राइवेट सेक्टर, हर जगह प्राइवेट सेक्टर से है। प्राइवेट सेक्टर ने प्रमोट किया कंपटीशन तो इनोवेशन आया, इनोवेशन आया तो बेस्ट से बेस्ट उत्पाद आपको सस्ते से सस्ते दामों पर मिल पाया, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज कंपीट कर रही हैं। अगर कंपटीशन ना होता, मार्केट में अलग अलग प्लेयर्स अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये ना होता जो कि कैपिटलिज्म ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो शायद ये क्लास भी ना हो पा रही होती। तो शायद आप कहेंगे हेल कैपिटलिज्म, सपोर्ट वाली बात हो गई, ये तो है कि नहीं? लेकिन फिर मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि एक पक्ष को देखकर खड़े मत हो जाओ सपोर्ट में। मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या जिस समय में हम जी रहे हैं क्या वो दुनिया का सबसे नॉन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन समय है? आप जवाब अपने कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि अंत तक जाते जाते आपके दिमाग ओपन हो जाएगा एक्चुअली इस फेज में कि कई बार आप सोचते हो कि जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं, so these people are highly intelligent people and these people whatever they are doing best for humanity। इंटेलिजेंस पर ठीक है आप कह देंगे कि हाँ इंटेलिजेंस तो है तभी लीड कर रहे हैं, बट बेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सब एक भीड़ में चल रहे हैं और क्योंकि हम भीड़ में हैं तो हम अपने आप को बहुत ही सिक्योर महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो भीड़ जा किस तरफ रही है। भीड़ में रहकर आपको सिक्योर महसूस हो रहा है और भीड़ में रहकर मतलब कैपिटलिज्म एज एन आइडिया में बिलीव करके, दैट इज द भीड़ आई एम टॉकिंग अबाउट, और शायद उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे मार्गरेट थैचर कह रही हैं, आपको भी इसमें लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है। अब इनसे भी आगे की बात करते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा। ये तो कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है। शायद कुछ लोग कहें ये क्या बकवास बात है, हिस्ट्री कैसे एंड हो सकती है? आज से 50 साल बाद भी हिस्ट्री होगी आज की?
व्हेन ही इज सेइंग एंड ऑफ हिस्ट्री, इनका मतलब यह है कि हिस्ट्री बनती है इवोल्यूशन से, यानी कि हम जिस तरीके से सिस्टम को आज चला रहे हैं उससे बेहतरी की तरफ हमेशा हम जाते हैं। जब ये एंड ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं तो इनका मतलब यह है कि अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं स्पेसिफिक इसका बैकग्राउंड देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, यानी कि कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी को जो फ्लैग मतलब बेरर था उसका यूएसआर, वो ब्रेक हो चुका था। तो ये समझ में आ गया था कि जीत किसकी होती है, सत्य की होती है। यह आपने सुना भी होगा नारा डायलेक्टिक्स, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, और वैसे आपने सुना होगा कॉमन पैरेलेंस में कि सत्य की ही जीत होती है, राइट। तो उन्होंने कहा सत्य की जीत होती है ना। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई चल रही थी पूरे पूरे कोल्ड वॉर में, और जीता कौन? कैपिटलिज्म। तो यानी कि कैपिटलिज्म ही सच है, इससे बेस्ट कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। अंत है यहां पर इतिहास का। एक और बात कही गई, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि अब विचारधाराओं की लड़ाई ही खत्म है, कैपिटलिज्म ही है। तो यहां से भी लग रहा है कि कैपिटलिज्म तो अब रियलिटी है। जो कैपिटलिस्ट है, जिसके पास कैपिटल है, that person is going to have influence, but that chair of power is also open to you, यानी कि आपको भी वहां तक पहुंचने का दरवाजा आपके लिए ओपन है। तो कई लोग कहते हैं, इसको एक शब्द दिया जाता है मैनेजरियल रिवोल्यूशन। जो कैपिटलिज्म के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि देखो गूगल को कौन चला रहा है, सुंदर पिचाई चला रहे हैं। जो ओरिजिनल कैपिटलिस्ट थे वो नहीं चला रहे हैं। कोई कहेगा अरे पेप्सी को देखो, इंदिरा नूई सीईओ बन गई थी। तो यानी कि कौन चला रहा है? ये तो आम आदमी से निकलकर आने वाले लोग हैं। यानी कि कैपिटलिज्म जो है वो इमेंसिपेटरी है, सबको दरवाजा तो दे रहा है ना भाई, काबिलियत है तो आ जाओ, काबिलियत पैदा करो, कैपिटलिज्म का विरोध मत करो। दैट्स द आइडिया दीज पीपल आर सपोर्टिंग। लेकिन इस पर एक काउंटर आता है। चलो मैनेजरियल रिवोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, लेकिन कितने % लोग एक्चुअली ग्राउंड से ऊपर आ पाते हैं? काबिलियतें बिखरी पड़ी हैं सड़कों पर और वो मोहताज हैं अवसरों की। तो अपॉर्चुनिटीज जो कह रहा है कैपिटलिज्म, प्रॉमिस कर रहा है हर किसी को, क्या वाकई वो अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या सबको अवेलेबल है बराबरी से? या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो, जैसे आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है, वो मार्केट को शिफ्ट कर सकता है, वो पॉलिसीज को शिफ्ट कर सकता है, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को जो भाग रहे थे जिसके पीछे, आपको अब दिखेगी नहीं वो अपॉर्चुनिटी। फिर और दौड़ लगाओ और काबिलियत पैदा करो, क्योंकि काबिलियत मैटर करती है। अवसर तो सबके लिए ओपन है। तो कहने का मतलब है कि आप काउंटर भी समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है कि नहीं। अब यहां पर जो बेसिक एकेडमिक डेफिनेशन है जरा उसको देखिएगा, क्या कह रहा है। इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज प्राइवेट ओनरशिप, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप कॉमन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट ओनरशिप है, यानी कि जो बनाना है वो कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है जी, राइट। कोई भी, आई एम यूजिंग द वर्ड बट एक्सेप्शंस कैन बी देयर बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, राइट। एक्सट्रैक्शन और सरप्लस वैल्यू जो आपको बताया कि जो प्रॉफिट है बीच में उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर पूरा हक आपका है। ब्यूटी यही है कैपिटलिज्म की, और समस्या भी पूरी दुनिया की यहीं से है। कार्ल मार्क्स तो कहते हैं कि जो सरप्लस वैल्यू है ना, इस पर पूरा हक आपने कैपिटलिस्ट को दे दिया। यहीं से आपने सिस्टम जो है केवल कुछ लोगों के फेवर में कर दिया। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कई लोग शायद मेरी बात को दरकिनार कर दें, अपोज कर दें। ये तो सर होना ही चाहिए सर, मतलब हम बना रहे हैं, अब 50 रुपए में बनाया, उसको 200 में बेचा, तो प्रॉफिट हमारा है ना, हमने बनाया। इस पे भी कैसे आप मतलब नजर डाल रहे हैं? गलत है सर, नजर मत डालिए इस पे। सरप्लस वैल्यू तो उसकी होनी चाहिए जो बना रहा है, बनवा रहा है, मालिक की होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड आप अभी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप जिस मैदान पर पैदा हुए हैं, जिस मैदान पर जी रहे हैं, वो मैदान कैपिटलिज्म का ही है। ये आसमान कैपिटलिज्म का, ये हवा कैपिटलिज्म की ही है। तो कैपिटलिज्म के बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं। बट वाकई में बताऊं तो कैपिटलिज्म इज अ बबल इन विच वी आर लिविंग एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज एन अल्टीमेट रियलिटी। हम मानवता के इस दौर में जहां पर हम सोच रहे हैं बस यही है एक वास्तविकता, लेकिन इसके अलावा भी वास्तविकताएं हो सकती हैं। अब एक काउंटर उठकर आता है, सर हमें तो कोई और वास्तविकता चाहिए नहीं, हम तो इसी से खुश हैं। जब अपना काम बन रहा है, अपना तो प्लेजर, अपना तो
सिक्योरिटी हो रही है सर, अपने आप तो हम पैसा वैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। आपको अभी दिक्कत समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरों की समस्या जितनी दूर आपको लग रही है कि आपसे बहुत दूर है, आप पर इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप पर इंपैक्ट कर रही है। और इसी वजह से आई वाज यूजिंग दिस वर्ड हर्ड, भीड़, वेज बेस्ड लेबर, कैपिटल एक्यूमुलेशन, राइट, कमोडिटीज बीइंग मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब यह होता है सीधी सी बात कि जो आना चाहता है मार्केट में, कुछ बनाना चाहता है बना सकता है, जिस दाम पर बेचना चाहता है बेच सकता है, सरकार का दखल नहीं होगा। एक्चुअली एक बुक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक में कहा गया कि एक्चुअली इस सिस्टम से दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि आपको अगर बेटर लाइफ जीनी है तो आपको चाहिए बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज। वो तभी होगा जब ज्यादा प्लेयर आ सकते हैं, और वो कब होगा? जब दखल हटा दिया जाए, सरकार को बैकफुट पर कर दिया जाए। कमेंट्स में बताइएगा ये फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय विच राइटर। मतलब अगर ये नहीं बताया ना आपने तो माना जाएगा पाप है वो। आज की सदी में जी रहे हैं और इस बुक के राइटर का नाम ना बताया आपने कमेंट में तो पाप है वो। पहला जो डिमेरिट बताया जाता है वो कहता है कि बेनिफिट्स जो है ना केवल कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ फ्यू। और कौन है वो? एक्यूमुलेट किया है जिन्होंने वेल्थ को। किस तरह के बेनिफिट्स? समुद्र से हाँ पैसा इकट्ठा हो रहा है ना उनके पास, नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट देयर कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉपुलर आइडियाज ऑफ टाइम। यह कहा जाता है कि जिस भी समय की जो भी कॉमन सेंस मानी जाती है, वो कॉमन सेंस वहां के मजबूत वर्ग की कॉमन सेंस होती है। यानी कि जिसके पास पैसा है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए मीडिया को इन्फ्लुएंस कर देगा, एडवर्टीजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा। आप जो चाहते हैं वो आप नहीं चाहते, वो ये वर्ग चाहता है। आप जो चाहते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी गाड़ी लेनी है, मुझे इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, मेरे लिए ये चीज गलत है, ये चीज सही है। आप सोच लीजिए हमारे जीवन का मूलभूत जो एक्चुअली जो बेसिक एसेंस है वो तो यही है कि हम सही और गलत को चुनते रहते हैं हर एक मोमेंट पर। अब मैं कह रहा हूं कि सही और गलत भी जो आप डिसाइड करते हैं उसमें भी एक मेजर रोल है। जिस तरह के आइडियाज, वीडियोस, न्यूज, जो डिबेट जिस तरह की दिखाई जाती है उसकी छाप हम पर पड़ती रहती है, पेरेंट्स पर पड़ती है, उस तरह का कल्चर फैमिली में बनता है, बच्चों पर पड़ती है, बच्चों का थॉट प्रोसेस वैसा बनता है, बुक्स इन्फ्लुएंस होती हैं। एवरीथिंग इज डन बाय दीज पीपल, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो एक बड़ा पावर गैप यहां पर आ जाता है। तो आप सोचिए अगर कॉमन सेंस ही रूलिंग क्लास की कॉमन सेंस है, वही एक्चुअली कॉमन सेंस है दुनिया की, तो आप सोचिए कि क्या रूलिंग क्लास कभी भी जो डेप्रीव्ड सेक्शन है उसके साथ पावर शेयर करना चाहेगी? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो स्वप्न में है वो, जाग जाइए। ये बात कार्ल मार्क्स कह रहे थे। कैपिटलिज्म प्रमोट्स ग्रीड, यानी कि ग्रीड एक तरीके से लीगलाइज्ड हो जाती है। यानी कि आप प्रॉफिट को चेज करने के लिए अगर कुछ चीजों को, क्वालिटी को खराब कर दें तो विदाउट, ऐसा नहीं है कि आप बता कुछ और रहे हैं और है कुछ और। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम सेइंग, एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास तकनीक है कुछ जिससे कि कोई मेडिसिन आपके पास जिससे कि कितने सारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी समस्या का हल हो सकता है, बट आप नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड हियर मैन विद मोर मनी या विमेन विद मोर मनी इज रिवार्डेड। तो आप कह रहे कि नहीं, इतने सस्ते में थोड़ी ना दे देंगे, हमारे ही पास है। क्योंकि उस मेडिसिन को बनाने में, रिसर्च में आपका खर्चा मान लीजिए 1 करोड़ आया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ आ गया, और ऐसे में आपके पास वो मेडिसिन है और अभी यू हैव दैट विंडो एज वेल कि अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे करूं तो इतने सालों में मेरी रिकवरी हो जाएगी, या मैं गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता हूं और पार्टनरशिप करके मैं प्रॉफिटेबिलिटी को 1 साल में, 2 साल में अचीव कर सकता हूं। बट व्हाई वेट फॉर 1 or 2 years व्हेन यू कैन ब्रिंग प्रॉफिटेबल विद इन 1 month? तो ग्रीड, चाहे उससे कितनी सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही होंगी, कितने सारे लोग मारे जाएंगे, children are going to lose their father, mother. Sometimes father, mothers are going to are losing actually. It's not a assumption I'm talking about, it's a reality I'm talking about. लेकिन उससे आपको परवाह नहीं है। We have seen this during the COVID crisis.
वैक्सीन नेशनलिज्म, अरे ये काम केवल कंपनियों ने ही नहीं किया, ये काम तो राष्ट्रों ने भी किया। अपनी कुल जरूरत से 3 गुना तक उन्होंने वैक्सीन बुक कर दी। दूसरी तरफ अफ्रीकन नेशंस थे, वो कह रहे थे हमें दे दो वैक्सीन, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे वाले को वैक्सीन मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। वो तो नेचर ने ही कोविड को ऐसा बनाया कि आप वैक्सीन ले भी लें और दूसरे को नहीं मिली तो उसकी बॉडी में म्यूटेट होगा तो आपकी वैक्सीन भी खराब हो जाएगी, राइट? जब ये भी रियलिटी है तब भी हम दूसरे के लिए नहीं, मतलब अपने लिए। और उसमें भी कंपनीज वर नॉट अलाउइंग अस टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर आवर ओन वैक्सीन्स, मतलब बाय देयर फॉर्मूला। नहीं, इतने सस्ते में थोड़ा ना देंगे, ऐसे नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। सो द पॉइंट इज ग्रीड इज लीगलाइज्ड, उसको इतना गलत नहीं माना जाता, इसके लिए कानून भी है। एंड दैट्स व्हाई द फेमस पर्सन हु वाज सपोर्टिंग कैपिटलिज्म, मिस्टर क्लॉस श्वाब, ही हिमसेल्फ सेड कि बदलना पड़ेगा, फाउंडेशन को ही बदलना पड़ेगा, गड़बड़ी हो गई है सिस्टम में कुछ। क्योंकि द वे वी हैव मेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दे आर नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस एंड इनोवेशन, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट व्हेन इट कम्स टू humanity standing in front of intellectual property right and you are choosing intellectual property rights, then my friend there's a serious problem with the way this structure is designed. तो यानी कि अब समय आ गया है कि अगर एक तरफ मानवता है, एक तरफ आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और आप पेटेंट कर रहे हैं, there's a serious problem. और वो गलती केवल आपकी नहीं है, it's not problem of the person who is CEO or who are managing the board. उनकी गलती नहीं, they are not bad people. The system is bad. System is incentivizing greed, supporting greed. Capitalism treats people as commodities. मतलब कि हम पैसों में तोल सकते हैं लोगों को, और अगर लगा कि अच्छा ठीक है इस पर और ज्यादा बोझ करना है और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है, वी आर डूइंग दैट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ दिस मॉडर्न कैपिटलिज्म, जब लेबर लॉज भी नहीं होते थे, यानी कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून भी नहीं होते थे, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज क्योंकि यहां से ये चीज प्रोग्रेस हुई। तो कई जगह पर मजदूरों से 17 घंटे काम कराया जाता था, 16 घंटे काम कराया जा रहा है, और उसको कितनी एक्चुअली पगार दी जा रही है, वेजेस दी जा रही है, केवल इतनी कि उसका आज का काम चल जाए, कल का काम ना चले। अगर कल का काम चलने लायक उसको पगार मिल गई तो शायद कल ना आए, छुट्टी कर ले, हमारा प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो इस तरह का शोषण था। सरकार का कोई दखल नहीं था क्योंकि कहा जा रहा था भाई सरकार को बैकफुट पे करो तभी प्रोग्रेस होगी, लेकिन क्या एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही थी? नहीं। प्रोग्रेस वाज इन नंबर। These companies were earning more, they were paying huge taxes, government was earning more, GDP was increasing, but what about human development? What about the kind of social problems we were facing on ground? No one was talking about them. Majorly, कुछ लोगों ने आवाज दिखाई, फिर उनको दबाया भी गया, फिर उनमें से कुछ आइडियाज फिर प्रोग्रेस भी हुए, राइट? सोशलिज्म बीइंग वन ऑफ द फेमस आइडिया, राइट? और मैं ये यहां पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसका अल्टरनेटिव केवल सोशलिज्म ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सवाल जाए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना जाए अभी। दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है कि हम एक चीज को बस आसानी से चिपका लेते हैं अपने से। नहीं, हो सकता है उसमें भी कुछ सुधारों की जरूरत हो सकता है उसके भी कई सारे अच्छी पॉइंट हो, कई सारे खराब हो सकता है उसकी भी कई सारी परिभाषाएं हो, राइट? हमें अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए। सो दिस इज हैपनिंग। कितनी जगह पर लोगों को फायर कर दिया जाएगा जबकि उसके अल्टरनेटिव कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता था। तो व्हाट दी, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग खराब है, आई एम सेइंग सिस्टम, commodification of people, right? Capitalism quest for constant growth, GDP, national income. लेकिन क्या इससे तय होगा कि prosperity is going to widespread? नहीं, जरूरी नहीं है। और इसी वजह से हम destructive ट्रैक पर चले गए, एनवायरमेंट को मेजर प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दी। एनवायरमेंट तो एक ऐसी डिबेट है जो पॉलिटिकल इशू भी नहीं है हमारे यहाँ। पॉलिटिकल इशू क्यों होगा अभी? पॉलिटिकल इशू पता है कब बनेगा? जब आप और हम, जब मैं क्लास ले रहा हूँगा और यहाँ पर मुझे मेरे मास्क होगा और एक फैशन सिंबल होगा कि मेरे पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, और फिर हम पता है डिबेट किस बात पर कर रहे होंगे, या हम क्या चीज़ खरीद रहे होंगे, हमारी
ऐड टू कार्ट में, वो कार्ट में क्या होगा ई कॉमर्स पे कि यार इसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर या मास्क है ना, वो डिजाइन अच्छा नहीं है, मेरा डिजाइन ज्यादा अच्छा है। मतलब हालात कुछ ऐसे हैं दुनिया के कि हम जेल में हैं और वो जेल में हमें नहीं रहना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेटिव है, बट हम जेल में इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि यार जो तेरी बैरक है ना वो बड़ी है, मेरी छोटी है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। अरे जेल में ही क्यों हो भाई? सो आई होप यू कैन कनेक्ट। कैप्लिन स्पीक्स अ लॉट अबाउट फ्रीडम, लेकिन क्या वास्तविकता में फ्रीडम है? क्योंकि डेमोक्रेसी का आइडिया कहा जाता है, इट इज एक्चुअली सिनोनिमस टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट विद कैपिटलिज्म, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे नाओम चॉम्स्की, फेमस थिंकर, ही सेज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट, राइट? कॉन्सेंट, आपकी सहमति। लेकिन आपकी सहमति क्या वास्तविकता में आपकी सहमति नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या उसके समर्थन वाले आइडियाज आपके सामने पेश करने स्टार्ट कर दें तो आपका आइडिया शिफ्ट होगा। अगर मेजर न्यूज चैनल्स आर ओन्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड दे आर डेलिबरेटली डिजाइनिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग, तो मुझे बताइए क्या वास्तविकता, समस्याएं, इन पर आपका कोई बैलेंस एनालिसिस डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या? डेमोक्रेसी विल रिमेन अ पॉलिटिकल प्रोसेस कि हाँ एक दिन इलेक्शन होता है, हम चले जाते हैं, बटन दबाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, देखो हमारा समर्थन वाला जीत गया। बट डेमोक्रेसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। डेमोक्रेसी इज कनेक्टेड टू फ्रीडम, and there cannot be any freedom, there cannot be any choice without right और multi-pronged information, यानी कि बहुआयामी जब तक जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप सही फैसला कर ही नहीं सकते। तो कैपिटलिज्म कंट्रोलिंग सोशल मीडिया, whether electronic media, print media, so how can you say कि it is supporting, actually democracy is supporting freedom, right? Capitalism has failed humanity in one sense, we can say. Why? क्योंकि अब तक ये जो हमने कहा इससे कंक्लूड हो गया होगा, जेल में हैं और खुश हैं क्योंकि इसके बाहर दुनिया नहीं दिख रही ना। इनइक्वालिटी के हालात देखिए। कई लोग कहते हैं इससे प्रॉब्लम ही क्या है? अगर मान लो 400 पीपल ओनिंग 50% ऑफ वेल्थ, तो प्रॉब्लम क्या है इससे? प्रॉब्लम ये है कि जो अवसर का वादा कैपिटलिज्म करता है सबके साथ, वो हैम्पर हो जाएगा। क्योंकि इतना वेल्थ है कि जब तक आप उसको चेज करें तब तक पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी, द काइंड ऑफ डिमांड दैट इज देयर, और किस तरह की जो कंपनीज और किस प्राइस पर वो बेच पा रही वो चेंज कर सकते हैं। उनके पास इतना वेल्थ है, पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो कहने का मतलब है इससे अंत में क्या हो रहा है हमारे समाज में, ये देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर है, एंगर, मिसट्रस्ट। और ये केवल आप एशियन अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ मत देखिए, ये वेस्टर्न नेशंस में भी है। लुक इनटू स्वीडन एज वेल। स्वीडन हैप्पीनेस इंडेक्सेस में आपको टॉप पर मिलेंगे स्वीडन, नॉर्वे, लेकिन पिछले कुछ समय में आप वहां पर भी रोष देख सकते हैं ऐसे देश में जहां का सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट वहां पर। तो सोचिए क्या हालात हैं बाकी जगह पर। कई जगह तो ऐसा है कि लोग परेशान हैं, बट वो परेशानी को बयां नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है ये बयां भी करना पड़ेगा क्या, बयां करना भी चाहिए, मेरी कुछ गलती है। और कितना जबरदस्त है ये सिस्टम। अगर आप सिस्टम की वजह से हैं प्रॉब्लम में और आपको लग रहा है कि आपकी गलती है, अगर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है आपकी गलती है, आप ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। अगर सरकारें कुछ वर्ग को बहुत ही सस्ते दामों पर देश के एसेट्स दे रही हैं, और जब रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है क्योंकि भाई देश चलाना है, कैसे चलेगा? टैक्सेस, आप पर प्यार से टैक्सेस बढ़ा देती है, तो आपको लगता है आपकी गलती है। कितना जबरदस्त होगा फिर सिस्टम। अब सॉल्यूशन क्या है? एक आइडिया आता है रीसेटिंग कैपिटलिज्म। ये एक शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ आजकल, बट मुझे लगता है कि इस पर अभी हम सबको बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये आइडिया खुद ही कह रहा है वी हैव टू री इमेजिन द वे आर पॉलिसीज आर मेड, the way our government work, the way our companies work, the way we design कि हाँ किस चीज को ज्यादा हमें वैल्यू देनी चाहिए, क्या चीज हमारे लिए रोल मॉडल होनी चाहिए।
वी हैव टू री इमेजिन द वर्ल्ड ऑल टुगेदर। इसमें एक सोल्यूशन कहा जाता है स्टेक होल्डर इकोनॉमी, यानी कि कोई भी कंपनी जो वर्क करे उसका काम करने का तरीका ऐसा हो कि हर एक स्टेक होल्डर, यानी कि उसमें कस्टमर है, उसमें एम्प्लॉइज भी हैं, उसमें कम्युनिटी भी है, सबका जो भी स्टेक होल्डर सबका हमें हित सोचकर चलना होगा। अब ये कह देना बहुत आसान लगता है और कहने भर से कुछ होता नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू री इमेजिन हाउ वी आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज, हाउ वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट वर्ल्ड वर्क्स इन दिस मैनर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिस समय में हम और आप जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कितना कुछ हो रहा है, हमें इंश्योर करना होगा कि ये एमेंसिपेटरी हो, फेयर हो। ऐसा ना हो कि ये फर्दर पावर को और ज्यादा कंसेंट्रेट, मतलब और ज्यादा कंसेंट्रेट कर दे केवल कुछ लोगों के हाथ में। दैट वी हैव टू एंश्योर। इट शुड वर्क ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इट शुड वर्क इन अ वे दैट पीपल आर हैविंग एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज। इट शुड हैव अ वॉच that how people are playing with the system, stifling with the system. It should work in a manner so that our governments are strong enough to protect the interest of downtrodden. It should also ensure that people are having enough avenues if they want to bring something, innovation, get into the market, do some great things, then they should also be there in the market. Means government should work as an enabler as well. But ये फैक्टर भी हमें देखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिस्कशन से कुछ ओपन अप हुई होंगे, मतलब आपके कुछ पार्ट्स रिगार्डिंग कैपिटलिज्म। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमंग लेबर। आपको नहीं लगता कि जो बच्चा कह रहा है कि ये इसका ये वाला पॉइंट सही है, मतलब खुद ही देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये कह रहा है कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट एक तरीके से बचा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लेबर्स के बीच में। एक तो होता है, अगर इसको सही कर दो, एक तो होता पाप, एक महापाप। मजाक हो जाएगी ये, राइट, अगर इसको आप सही बता रहे हैं तो। मार्केट बेस्ड कमोडिटीज, मार्केट के पास मेजर से रहता है, मतलब कि किस चीज में कोई चीज बिकेगी, मतलब प्राइस क्या होगा, अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज सी। मेंस का क्वेश्चन है पोस्ट कोविड वर्ल्ड नीड्स अ न्यू फाउंडेशन, अ ग्रेट रीसेट। इसी की तो हमने बात की है अभी। टू प्लग द मेजर रूप होल्स इन सोशो इकोनॉमिक सिस्टम्स। यहां से एक बहुत ही अच्छा ऐसे भी आ सकता है आपके लिए, मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी।